इस कुत्ते के पास कैंची ना होने की वजह से भेड़ की शरीर से अपने पंजों से ऊन नोच नोच कर निकाल लेता है। उसके बाद कुत्ते ने भेड़ की शरीर से थोड़ा सा ऊन लेकर जैसे ही आसमान की तरफ छोड़ा, उसके अगले ही पल वह ऊन धीरे धीरे किसी बादल की तरह आसमान की तरफ उड़ने लगा। लेकिन ऊपर बहुत ज्यादा धूप होने की वजह से वह ऊन जैसे ही थोड़ा सा ऊपर उठा, पल भर में हवा में समा गया। उसके अगले ही पल कुत्ते ने जैसे ही पीछे देखा, तब कुत्ते को पता चला कि भेड़िया की शरीर पर बहुत ज्यादा ऊन होने की वजह से वह धीरे धीरे आसमान की तरफ उड़ रहा था। यह देखकर कुत्ता जल्दी से भाग कर आया और उस भेड़ को पकड़ के नीचे ले आया। उसके बाद कुत्ते के पास जितना भी भेड़ था, कुत्ते ने उन सारे भेड़ों को एक एक करके एक कमरे के अंदर ले आया और उन्हें जैसे तैसे एक कमरे के अंदर धकेलने लगा। लेकिन कमरे के अंदर इस समय बहुत ज्यादा भेड़ आ चुका था, इसलिए खिड़की टूट के एक समय पर एक भेड़ को रखते हुए घर से बाहर निकल गया। उस भेड़ को बचाने के लिए कुत्ता भी उस भेड़ के पीछे दौड़ने लगा। उसके अगले ही पल भेड़ लड़खड़ाते हुए झाड़ियों के अंदर चला गया। कुत्ता जो इस समय उस भेड़ के पीछे दौड़ते हुए उस झाड़ियों के पास आया था, वह झाड़ियों के अंदर नहीं जा सकता था, इसलिए भेड़ का इंतजार बाहर ही करने लगा। लेकिन कुत्ते को यह नहीं पता था, कुछ टाइम के बाद उस झाड़ियों के अंदर से जो भेड़ बाहर आया, उसके शरीर से सारा बाल किसी ने काट कर निकाल दिया। तभी उसे झाड़ियों के अंदर से भेड़ के शरीर पर जितना भी बाल था, वह धीरे धीरे आसमान की तरफ जाने लगा। यह देखकर कुत्ता हैरान तो था, मगर उसी के साथ कुत्ता बहुत ज्यादा खुश हुआ और सोचने लगा, मैं अपने सारे भेड़ों को इस झाड़ियों के पास लेकर आऊंगा। उसके बाद कुत्ता जल्दी से दौड़ के गया और उस घर के अंदर जितने सारे भेड़ थे, उन सभी को आजाद कर दिया। उसके बाद सभी भेड़ एक एक करके उस झाड़ियों के अंदर गए और उसके कुछ टाइम के बाद झाड़ियों के अंदर से बहुत सारे बादल आसमान की तरफ उठने लगे और उसके कुछ टाइम के बाद भारी बारिश भी शुरू हो गई। दरअसल कुछ समय पहले एक कुत्ता एक बूढ़े आदमी का पालतू कुत्ता था। कुत्ते का काम था जिस भी भेड़ की शरीर पर बाल उगता, उस भेड़ को दादाजी के पास ले जाना। उसके बाद दादाजी कैंची की मदद से धीरे धीरे उस भेड़ के शरीर से सारा बाल निकाल लेते और अपनी छड़ी की मदद से उस बाल को घुमाकर आसमान की तरफ फेंक देते और उसके कुछ टाइम के बाद ही भारी बारिश शुरू हो जाती, जिससे दादाजी और कुत्ता बहुत ही ज्यादा खुश रहते थे। और बारिश में कुत्ते को ठंड न लग जाए, इसलिए दादाजी अपने सिर के ऊपर से टोपी निकालकर कुत्ते को पहना देते। इस तरह से ही ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। और कभी कभी दादाजी भेड़ की शरीर से बाल निकालने के बाद उसे आसमान की तरफ फेंकते वक्त हड्डी का आकार बना देते, जिसे देखकर कुत्ता बहुत ज्यादा खुश हो जाता था। इस तरह से ही कुत्ता हर दिन काम करता और सुबह नींद से उठने के बाद देखता कौन से भेड़ के शरीर में बाल आया है। उस भेड़ को दादाजी के पास ले जाकर उस भेड़ की शरीर से बाल अलग करता। लेकिन इनका यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला था। एक दिन कुत्ता नींद से उठने के बाद देखता है अचानक से उसके पास ही पड़ा हुआ बाल अचानक से फूल उठा। कुत्ते ने दादाजी को बहुत आवाज लगाया, लेकिन दादाजी कहीं पर भी नहीं पाए गए। इसलिए कुत्ता जाकर दादाजी के घर का दरवाजा खटखटाया, मगर बहुत समय तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब दादाजी घर का दरवाजा नहीं खोला, तब कुत्ता बिना कुछ सोचे समझे घर के अंदर चला गया। घर के अंदर जाने के बाद कुत्ता देखता है दादाजी इस समय सो रहे हैं। दादाजी को सोते हुए देखकर कुत्ते ने अपना मुंह आगे बढ़ाकर दादाजी के हाथ के अंदर डाल दिया, मगर उसके अगले ही पल दादाजी का हाथ फिसल के गिर गया। यह देखकर नादान कुत्ते को लगा शायद इस समय दादाजी बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में सो रहे हैं, इसलिए दादाजी को उठाने की कोशिश न करते हुए कुत्ता दादाजी के बगल में ही सो गया। लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद ही एक पीला रंग का पत्ता बैठे हुए कुत्ते के पास आ गया। तब से कुत्ते को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया दादाजी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके हैं, इसलिए दादाजी का जितना भी भेड़ था कुत्ते ने उन सभी को पालने का निश्चय कर लिया। और तभी से कुत्ता दादाजी का जितना भी भेड़ था उन सभी की बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर रहा था। मगर कुत्ता दादाजी की कैंची नहीं चला पाता था, इसलिए जिस भी भेड़ की शरीर का बाल बड़ा हो जाता, अपनी पंजों की मदद से वह भेड़ की शरीर के ऊपर से बाल धीरे धीरे हटाने की कोशिश करता। मगर कुत्ता इस तरह से सही से भेड़ की